यहाँ पे एक राउंड टेबल का कवर गिवन है जहाँ पे 6 डिजाइन बने हुए हैं कुछ ऐसे। हमें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन निकालने हैं। अब जो कॉस्ट है मेरी ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब एरिया की बात हो रही है। तो हमें यहाँ पे पहले एरिया ऑफ डिजाइन निकालने हैं। एरिया ऑफ डिजाइन निकालने के लिए पहले मैं यहाँ पे डिजाइन के एंड्स को ज्वाइन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे इसको और इसको ज्वाइन करता हूँ, इसको और इसको, इसको और इसको। जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं उसे पॉइंट ओ कह देता हूं। यहां पे पॉइंट ओ होगा सेंटर ऑफ सर्कल। तो यहां पे रेडियस गिवन है 28 सेंटीमीटर, तो आर मेरा 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब क्योंकि ये डिजाइन इक्वल है तो एंगल मेड बाय डिजाइंस ये भी इक्वल होंगे। अब हमें पता है सम ऑफ एंगल्स एक पॉइंट पे होते हैं 360 डिग्री, यानी 6 इंटू एंगल मेड बाय वन डिजाइन, इन 6 डिजाइंस का सम, इन 6 एंगल्स का सम ये होगा मेरा 360 के बराबर। और ये 6 एंगल्स मेरे इक्वल हैं क्योंकि यहाँ पे ये इक्वल डिजाइन गिवन है हमें। तो 6 इंटू एंगल मेड बाय वन डिजाइन होगा 360 डिग्री, यानी एंगल मेड बाय वन डिजाइन होगा 60 डिग्री, यानी यहाँ पे ये सारे एंगल मेरे 60 डिग्री आ गए। अब हम यहाँ पे एक डिजाइन की बात करते हैं, मैं इसकी बात करता हूँ। इसे मैं मार्क कर लेता हूँ OAPB से। तो यहाँ पे मेरा डिजाइन होगा एरिया ऑफ सेगमेंट APB। तो मुझे यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है और टोटल एरिया ऑफ डिजाइन होगा मेरा 6 इंटू एरिया ऑफ वन डिजाइन, यानी 6 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट APB के बराबर। तो हमें यहाँ पे अल्टीमेटली एरिया ऑफ सेगमेंट APB निकालना है। अब एरिया ऑफ सेगमेंट होता है एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB के इक्वल। यहां पे हम पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का मेरा ये फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मैं थीटा की वैल्यू पुट करता हूँ 60 डिग्री, रेडियस की वैल्यू पुट करता हूँ 28 सेंटीमीटर, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर आएगा मेरा इतना 410.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं ट्रायंगल OAB का एरिया निकालता हूँ। ट्रायंगल AOB होगा मेरा यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल। इसका एरिया निकालने के लिए मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पे हमारी कोई हाइट नहीं है, तो हाइट बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन OM बनाता हूँ जो कि प्रिपेंडिकुलर है AB के। OM प्रिपेंडिकुलर टू AB। तो यहाँ पे मेरा ये वाला एंगल OM है, ये वाला एंगल OMB, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे और ये इक्वल होंगे 90 डिग्री के। तो यहाँ पे मेरी हाइट OM हो गई, बेस AB हो गया। तो हमें यहाँ पे OM और AB निकालना है। ये निकालने के लिए मैं यहाँ पे दो ट्रायंगल मान लेता हूँ, ट्रायंगल OMA ये लेफ्ट वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल OMB ये राइट वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स में मेरा एंगल OMA यानी ये वाला एंगल और एंगल OMB ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री हैं। और यहाँ पे OA और OB मेरा इक्वल होगा क्योंकि यहाँ पे OA और OB है मेरे रेडियस ऑफ सर्कल, और यहाँ OM मेरा दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है, तो ये मेरा कॉमन होगा, OM इक्वल टू OM कॉमन। तो यहाँ पे मेरे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, एक राइट एंगल के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज और एक साइड से, यानी RHS कॉन्ग्रुएंसी से मेरे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मैं कह सकता हूँ बाय CPCT एंगल AOM यानी ये वाला एंगल और एंगल BOM ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स मेरे इक्वल होंगे, AOM इक्वल टू BOM बाय CPCT। अब अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ये इक्वल होगा हाफ ऑफ बड़े वाले के, यानी हाफ ऑफ एंगल BOA के इक्वल। एंगल BOA है 60 डिग्री, तो ये होगा हाफ इंटू 60 यानी 30 डिग्री। तो मेरे यहाँ पे एंगल AOM और एंगल BOM दोनों एंगल्स 30 डिग्री आ गए। अब यहाँ पे क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल OMA और OMB कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं कह सकता हूँ AM और BM इक्वल होगा बाय CPCT। अब अगर AM और BM इक्वल है तो ये इक्वल होगा हाफ ऑफ बड़े वाले के, यानी हाफ ऑफ AB के इक्वल। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ। अब यहाँ पे ट्रायंगल OMA की बात करूँ, ये लेफ्ट वाला ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं साइन O निकालता हूँ। साइन O होगा साइड ऑपोजिट टू एंगल O। इस ट्रायंगल में एंगल O ये वाला है, इसके ऑपोजिट साइड होगी AM,
तो न्यूमरेटर में आएगा AM डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। 90 के ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में OA आएगा, तो डिनोमिनेटर में होगा AO, और एंगल O होगा मेरा एंगल AOM यानी 30 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू ये आ गई। साइन 30 होता है 1/2। AO होगा मेरा यहाँ पे रेडियस, तो ये होगा 28। तो AM आएगा 28/2 यानी 14। तो AM मेरा 14 आ गया। अब यहाँ पे इसी राइट ट्रायंगल में OMA में मैं निकालता हूँ cos O। cos O होगा साइड एडजेसेंट टू एंगल O। एडजेसेंट मतलब साथ वाली। अब एंगल O के साथ वाली साइड है OM, तो न्यूमरेटर में OM आएगा। यहाँ पे हमने एंगल O के साथ वाली साइड OA नहीं ली, क्योंकि यहाँ पे OA होगा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज है AO, तो डिनोमिनेटर में AO आएगा, और एंगल O होगा एंगल AOM 30 डिग्री। cos 30 होता है √3/2। AO होगा मेरा रेडियस 28, तो OM आएगा √3/2 इंटू 28 यानी 14√3। तो मेरा यहाँ पे AM और OM आ गया। एरिया निकालने के लिए होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस है मेरी AB, हाइट है OM। मुझे OM तो पता है पर AB नहीं पता। AB निकालने के लिए मैं इस फर्स्ट इक्वेशन का यूज करता हूँ। AM है हाफ AB के बराबर, तो AB होगा ट्वाइस ऑफ AM। मैं AM की वैल्यू पुट करूँ तो AB आएगा 2 इंटू 14 यानी 28। तो मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा हाफ बेस इंटू हाइट यानी हाफ AB इंटू OM। AB है मेरा 28, OM है 14√3, तो ये आ जाएगा 196√3। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि √3 की वैल्यू लो 1.7। 1.7 ले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरा ये आता है 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरा एरिया ऑफ सेगमेंट होगा दिस माइनस दिस यानी 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरे एक डिजाइन का एरिया है। अब एरिया ऑफ टोटल डिजाइन ये होगा मेरा 6 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट, क्योंकि 6 डिजाइन है मेरे, तो ये होगा 6 इंटू दिस यानी 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे कॉस्ट निकालनी है इस डिजाइन की। अब कॉस्ट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की है 0.35, तो कॉस्ट इतने सेंटीमीटर स्क्वायर की होगी 0.35 इंटू दिस, ये आएगा मेरा 162.68 रुपीज़।